Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on financial instruments under India's 32, 107 and 109 and our major topic is compound financial instrument. So here we will discuss our instrument as optionally convertible bond, debenture or preference share. So let us see data given in this scenario. So we are given data on 1st April of current financial year. So 8% convertible loan with a nominal value of rupees 12 lakh was issued at a par by Cargo Limited. So it is redeemable after 4 years at par. Alternatively, it may be converted into equity shares on the basis of 100 new shares for each rupees 200 worth of loan. क्विक मीन्स इसमें आपको मेंशन किया है कंपनी ने लोन इशू किया है जिसको आपने रीपे करना है आफ्टर 4 ईयर विच इज कॉल्ड रिडेम्पशन और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी इट मीन दिस इज कॉल्ड ऑप्शनली कन्वर्टिबल बॉन्ड और लोन और डिबेंचर. So an equivalent loan without conversion option would have carried interest at 10%. तो यदि आप लोन इशू करते हैं जिसमें कोई कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. जिसे कहा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट and it is given that interest rupees 96,000 has already been paid and included as a financial cost in current financial year. Then present value factors are given at the rate of 8% and at the rate of 10%, and different MCQs are: number 1, they are asking determine amount of financial liability to be recognized by Cargo Limited as on 1st April of current financial year on date of issue of loan. तो आपने देखना है कि कितना अमाउंट आपने रिकॉग्नाइज करना है फॉर फाइनेंशियल लाइबिलिटी का. तो पहले डेटा ड्रॉ करके आपको मेंशन किया है दिस इज कंपनी कार्गो लिमिटेड. तो ऑन 1st April ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर ये आपको मेंशन किया है दिस इज करंट फाइनेंशियल ईयर एज ऑन 1st April. तो इट हैज इशूड तो 8% लोन और उसका अमाउंट आपको मेंशन किया है ऑफ रुपीज 12 लैक्स. अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं. इसको आपने रीपे करना है आफ्टर 4 ईयर. तो इतनी टोटल टाइम पीरियड है किसी 4 ईयर. तो इट इज टू बी रीपेड और या फिर आपने इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. इट मीन्स जब दो ऑप्शन आ जाती हैं आपने रीपे कर सकते हैं या कन्वर्ट करने हैं जिसे कहा जो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट. और यदि आपके विदाउट इसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है फिर उस केस में आपको मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड. सो दिस इज गिवन 10%. इंस्ट्रूमेंट में जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है तो उसको आपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है. तो अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी. सो इट हैज टू कंपोनेंट्स. नंबर 1 इज अवर लाइबिलिटी कंपोनेंट विच इज आर फाइनेंशियल लाइबिलिटी. यह है फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड और लोन जिसको आप सिंपली कन्वर्टिबल भी कह सकते हैं. तो इसका अमाउंट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो जो आपने फिक्स इंटरेस्ट पे करना है या रिडेम्पशन वैल्यू पे करनी है इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. तो कैश आउटफ्लोज होंगे आपके एक तो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी आपने फिक्स है और पे करना है प्लस रिडेम्पशन वैल्यू या जो रीपेमेंट वैल्यू है एट मार्केट रेट. और जो बैलेंस रह जाएगा अमाउंट रिसीव में से इसको माइनस कर लीजिए. बैलेंस आपका आ जाएगा इक्विटी कंपोनेंट. तो वो आपने इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देना है. और इसलिए आपका कोई एक्सपेंस होता है ऑन इशू जिसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो वो फिर हम इन दोनों में अपोर्शन कर रखे हैं इनकी जो भी वैल्यू है उस रेशो में. तो अब देखते हैं MCQ नंबर 1 में आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है बट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी है आपकी. तो बट अमाउंट ऑफ so financial liability for convertible loan and this is as on 1st April of current financial year मीन्स जिस टाइम आपने लोन इशू किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से. तो आप देखिए आपने अब इसके ऊपर 12 लाख है उसके ऊपर आपने 8% इंटरेस्ट पे करना है और लास्ट में ये आपका रिडीम हो जाएगा.
तो इट मीन्स इसका आप टेबल ड्रॉ कीजिए। तो ईयर है आपके पास 1 to 4 ईयर और लास्ट में है आपका 4th ईयर। बेसिकली कैश फ्लो रुपीज़ में ऑन 12 लाख 8% आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो किसी गिवन 8% दैट विल बी 96,000 एवरी ईयर। ये एन्युटी बन जाएगी आपकी। फिर लास्ट में देखिए आप इसको रिडीम करके हैं जिसे कि 12 लाख देन अप्लाई पीवी फैक्टर। तो वो आपको लेना है क्या रेट ऑफ मार्केट रेट, ये है आपका 10%। पीवी फैक्टर देखो आपको क्वेश्चन में ही दे रखे हैं आपको 2 डेसिमल। तो आपके पास हैं पीवी फैक्टर। तो एक को आपके पास है एवरी ईयर, तो एक हमें चाहिए लास्ट ईयर का जिसे 0.68 और एक आपको चाहिए इन सब का टोटल फॉर 4 ईयर्स जिसे जो 0.91 प्लस 0.83 सो प्लस 0.75 प्लस 0.68 तो टोटल ये 3.17। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 96,000 इंटू 3.17 प्लस 12 लाख इंटू 0.68। तो दिस टोटल अमाउंट इज 11,20,320। तो ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगी फॉर कन्वर्टिबल 11,20,320। तो और आपने जो अमाउंट रिसीव किया है 12, जो बैलेंस रह जाएगा वो आपका इक्विटी कंपोनेंट बन जाएगा। But they are asking what is the amount of financial liability to be recognized. This is 11,23,20. Now you can see which option is correct. Answer is option number C. Next we have second MCQ. So they are asking determine the amount of additional finance or interest cost to be recognized to P&L in first year. तो आपको देखना है कि कितना आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है वो चार्ज करनी है P&L में। तो उसके लिए हम बना रहे हैं पहले लोन शेड्यूल। लोन शेड्यूल में हम शो कर रहे हैं कि कितनी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है हर साल, कितनी इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी आपकी और कितनी आपने पेमेंट की है। सो वी हैव 4 ईयर्स। सो ईयर्स 1, 2, 3 एंड 4। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट इज द लोन विच इज आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। दिस इज अवर फाइनेंशियल लायबिलिटी। देखो इसका अमाउंट आपने अभी कैलकुलेट किया था जिसे 11,20,320। तो 11,20,320। अब इस केस में अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेट। सो इंटरेस्ट कॉस्ट दिस इज एट द रेट ऑफ मार्केट रेट है आपका 10%। फिर उसमें से आपको जितना इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है वो आपका लेस हो जाएगा इंटरेस्ट पेड। इसमें ये आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ये आपकी ड्यू हो रही है। देन यू राइट एक्चुअल इंटरेस्ट आपने कितना पे कर दिया है। फिर आपका बैलेंस रह जाएगा एट द एंड। So let us see. So what is our interest cost for first year? This is 1,12,032। अब आपने इंटरेस्ट जो एक्चुअल में पे किया है वो है आपका 8% ऑन 12 लाख इन द फर्स्ट ईयर। इट मीन दिस इज 96,000। तो बैलेंस देखिए अब आपका रह गया 11,20,320 सो प्लस 10% एंड माइनस 96,000। अब ये जो बैलेंस आ रहा है ये बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर दिस इज 11,36,352। तो ऑन दिस अगेन योर इंटरेस्ट कॉस्ट विल बिकम ड्यू 10%। दिस इज 1,13,635 एंड अगेन 96,000 इज पेड क्योंकि आपने लोन को लास्ट ईयर में रीपे करना है। अब आपका जो बैलेंस आएगा सेकेंड ईयर के आएंगे वो बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर। लेट अस सी दिस वन इज 11,36,352 so plus 113,635 minus 96,000 so this balance is 11,53 so 987। now on this interest will become due which is 10%। this is 115,399 96,000 आपको रिकवर हो गया। अगेन सी हाउ मच इज बैलेंस। तो दिस मच अमाउंट प्लस 115,399 माइनस 96,000। अब आपका बैलेंस है 11,73 सो 386। अब आप देखिए अब आपने कितना इंटरेस्ट पे करना है 96,000 लास्ट ईयर में और प्लस अब आप देखिए रिडेम्पशन भी करके हैं जिसे 12 लाख। तो इट मीन्स जो लास्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी वो आएगी इनका डिफरेंस। टोटल है 1296 माइनस दिस मच क्योंकि राउंडिंगनेस के कारण स्लाइट डिफरेंस आता है।
So this interest cost is our 122,614. अब आप देखिए इन्होंने MCQ पूछा है सेकंड में what is our additional interest cost to be charged to PNL in first year. तो आप देखिए फर्स्ट ईयर में what will be additional interest cost जो आपको चार्ज करनी है PNL में, क्योंकि आपको मेंशन किया है कंपनी ने 96,000 जो है वो ऑलरेडी चार्ज कर दिया है PNL में, बट अब टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट की जिस मंथ 112,032 उसमें से आप 96,000 को माइनस कर दीजिए, बैलेंस आपकी एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी जो आपको चार्ज करनी है PNL में 112,032 minus 96,000. So this is coming rupees 16,032. Now you can see which option is correct. Answer is option number B. So next we have MCQ number 3. They are asking determine the amount of finance charge or interest to be recognized to PNL in the fourth year, means last year. अब आपने देखा है कि लास्ट ईयर में आपकी कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो वही जबर इंटरेस्ट और विच इज कॉल्ड टू फाइनेंस कॉस्ट इन लास्ट ईयर, तो विच इज अवर फोर्थ ईयर. तो हमने शेड्यूल ऑलरेडी बना ही लिया है, तो आपका जो फोर्थ ईयर में जो इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है आपकी दिस इज कमिंग 122,614. तो अवर आंसर इज रुपीज 122,614. एंड यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. In this lecture we have discussed case scenario based on our financial instrument under Ind AS 32, 107 and 109 with major topic on convertible bond debenture or loan. फर्दर टॉपिक वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.